नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न शेयर कर रहे हैं। इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि ज़्यादातर यूपी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम दो फार्मूले के जरिए इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं, चाहे शुरुआत से लेकर 1 से 100 के बीच में सभी संख्याओं का योग पूछे, या 1 से 50 तक का पूछे, या बीच से 50 से 250 के बीच में, ऐसे पूछ ले, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछेगा, मात्र दो फार्मूले के जरिए ही हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, कंटिन्यूअस संख्या दी गई हैं, ये प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, ऐसे अंत लास्ट वाली संख्या जो है 60। तो 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा गया। अब कैसे पता करेंगे, इसका सिंपल तरीका है। देखिए इसका एक, जब लगातार कंटिन्यू की हो, ठीक है, तो इनका योग आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। और इसका एक अलग से भी फार्मूला भी बताएंगे किस तरीके से। जैसे लास्ट की संख्या यहाँ पर कितनी है, 60 है, तो इसकी अगली संख्या कर देंगे 61 और डिवाइड कर देंगे 2 से। आप इसे सॉल्व कर देंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6 1 0। अब इनका गुणा करेंगे, लास्ट में एक 0 लगा हुआ तो लगा देंगे, और 3 कम यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक लाइन में इनका आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखेंगे, ऑप्शन हमारा भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर फार्मूला हमने कौन सा यूज किया वो बता देते हैं। योग निकालने के लिए n+1 अपॉन में रखा गया है 2 यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट n मीन्स हो गया कितने पद दिए गए हैं। कंटिन्यूअस यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, तो 1 से लेकर स्टार्ट है 60 तक की। तो टोटल यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, तो n बराबर हमने रखा था यहाँ पर कितना, 60, ठीक है। तो n बराबर कितना था, 60 है। तो n बराबर का मान हम निकालते कैसे हैं वो भी बताएंगे। अब देखिए इसका जो दूसरा फार्मूला तो हमारा यही है कंटिन्यूअस का। अब मान लीजिए इसका प्रश्न चेंज हो गया, बीच से कोई नंबर आ गई, मान लीजिए 21 से लेकर के हम 80 तक का पूछ लें, तो उसके लिए अभी बताएंगे कैसे, आप किस तरीके से मात्र 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकालेंगे। पहली बात, इसमें हम एक फार्मूला बता देते हैं, उस फार्मूले को ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम फार्मूले को बताते हैं, इसमें तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 22 से लेकर 80 तक का योग पूछा गया। तो एक लाइन में अगर आंसर इनका निकालना हो तो दो छोटे छोटे फार्मूले। अब जैसे n की संख्या यहाँ पे निकालते हैं, n बराबर यानी कुल इसमें संख्याएं कितनी हैं, तो n बराबर यहाँ पर निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा, देखिए लास्ट वाली संख्या से l से हम लिखेंगे लास्ट, माइनस करेंगे पहली संख्या को, a हमारी पहली संख्या रहेगी, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे d से। d मीन्स होता है डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर, इनके बीच में अंतर कितने का। जैसे यहाँ पर 22 से आ रही है 23, तो प्लस कितना किया गया, 1। इन दोनों के बीच में देखेंगे प्लस कितना है, 1, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, वही हमने यहाँ पर किया है। तो +1 यहाँ पर कर देंगे, बस इससे निकल आएगा। अब देखिए कैसे, अब लास्ट वाली संख्या कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 80 है, ठीक है। माइनस करेंगे पहली संख्या को, पहली संख्या कितनी दी गई है तो आप बताएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 22 लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए 22 का नहीं, यहाँ पर 21 का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 21 कर लेते हैं, 21 22 23, तो नंबर को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो डाटा निकाला है उसके अकॉर्डिंग निकाला है। तो यहाँ पर कर लीजिएगा 21, और यहाँ पर करिएगा 22, ठीक है, और यहाँ पर कर लीजिएगा 23। तो 21 से 80 तक की सभी संख्याओं का योग। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे 80 है, पहली संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे 21 है, माइनस। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच में कितने का चल रहा है, 1 का चल रहा है, और प्लस कर देंगे यहाँ पर 1, प्लस सभी में 1 होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 80 से जैसे आप 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अब सीधा सीधा माइनस करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए n बराबर हमें निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 59। तो आप यहाँ पर अलग से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 10 से 1 गया, बचा कितना, 9। यहाँ 7 से 2 गया, बचा कितना, 5, 59। अब प्लस में कितना दिया गया, 1। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो संख्या वही मिलती है। तो कुल मिलाकर n बराबर कितना मिला हमें यहाँ पर, तो बताएंगे आप 60। देखिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, आप लास्ट वाली से पहली को माइनस कर लीजिए, जितना आएगा उससे 2 से, अब जितना भी सार्व अंतर होगा उससे भाग दे देंगे, और लास्ट में +1 कर देंगे। तो ये मन में कर सकते हैं। ये समझने में ऐसा लगेगा कि हमें ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n बराबर हमने निकाल लिया यहाँ पर कितना, 60। अब देखिए योग का फार्मूला छोटा सा हम
समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या जो भी है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, अब मल्टीप्लाई करते हैं n से। n मीन्स यहाँ पर पद कितने थे, संख्याएं कितनी हैं, बस उससे गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। हमारे यहाँ पर कितना हो गया 21। अब प्लस कर देंगे लास्ट वाली संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 80, डिवाइड करेंगे 2 से, गुणा कर देंगे हम, n पद कितने हमारे यहाँ पर 60 दिए गए हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 101 मिल जाएगा। नीचे में यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया 60। अब देखिए 2 कम 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 60 1 0। अब 30 से इसे गुणा कर देंगे, लास्ट में 0 है, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 0 जा 0, 3 कम 3। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3030। ठीक है, तो 3030 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 3 5 ऐसे करके संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। तो सभी के सभी देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं, सॉरी अभाज्य नहीं, यहाँ विषम संख्याएं दी गई। क्या दी गई हैं, ये विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं, हमें यहाँ पर सम और विषम से कोई मतलब नहीं, 2 ही फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुल पद इसमें कितने हैं वो भी निकाल देते हैं, n बराबर, तो लास्ट वाली नंबर से हमें माइनस करना होता था पहला नंबर, तो लास्ट वाले से पहले को हम माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से और प्लस कर देंगे 1। सीधा सीधा देखें 1 जाएगा तो बचेगा कितना 68, और 2 से यहाँ पर भाग देंगे। 2 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि इनका सार्व अंतर कितना आया है, तो आप बताएंगे 2 आया, क्योंकि इन सभी के बीच में 2 का अंतर चल रहा, तो सार्व अंतर से हम यहाँ पर भाग देते हैं। अब +1 करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 3 6 लग जाएगा, ठीक है, और 2 चौके 8, तो 34 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। तो n बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 35 हो गया। अब इनका योग निकालेंगे, योग निकालने के लिए पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 70, ठीक है। 2 से हमें भाग देना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा n यानी कुल पद थे कितने, तो आप बताएंगे 35। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका आंसर निकलेगा। 2 कम 2 कटेगा, 2 से 70 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा 35। यहाँ पर कितना आ गया 35 गुणे 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, हमें स्क्वायर पर भी शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे। 55 25 होता है, तो लास्ट में होता है 3 3 चौके 12, यानी 1200 यहाँ पर 25 मिलेगा। नहीं आता तो आप इस तरीके से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 35 गुणा 35, तो आप लोगों को यहाँ पर 1225 देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 1225, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 देख सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें पूछा गया था 2 4 6, इस तरीके से यहाँ पर सभी के सभी सम संख्याएं 2 के टेबल में दी गई हैं। ठीक है, अंतर इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है, तो डिफरेंस देखिए 2 से 4 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 2 का अंतर आ रहा है। इसके भी देखेंगे सार्व अंतर कितने का 2 का। तो कुल पद कितने हैं इसमें हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या से माइनस करेंगे 2 को, 2 क्योंकि पहला नंबर था। और सार्व अंतर से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सार्व अंतर कितना है 2 का है डिफरेंस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस कितना कर देंगे, लास्ट में जाकर हम 1 प्लस कर देंगे। 2 माइनस करेंगे, बचेगा कितना यहाँ पर 58, 2 से भाग दे देंगे, +1 करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, यानी यहाँ पर 29 आ गया, प्लस करेंगे 1। कुल मिलाकर देखेंगे पद कितने मिल गए हमें, तो आप बताएंगे 30 मिले। अब योग निकालने के लिए पहला पद और लास्ट पद को जोड़ते हैं, तो 60 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले से 2 से ही भाग देते हैं, कुल पद से गुणा करते हैं। कुल पद यहाँ पर कितने हैं, तो आप बताएंगे 30 हैं। सीधा सीधा करिए, 2 कम 2 लगेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 15 दूनी 30 हुआ, बचा कितना यहाँ पर 3, अब 15 छक्का 90, 3 कितना हो जाएगा 93, तो 930 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यूपी टेट में इस तरीके से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 28 30 32 80 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। देखिए इसमें भी 2 प्लस किया गया, इसमें भी 2 प्लस किया गया। इस तरीके से 80 तक की सभी संख्याओं का योग हमें बताना है। तो इसमें कुल पद हैं कितने वो निकाल सकते हैं। तो कुल पद निकालने के लिए n यानी पद, तो देखिए लास्ट वाले यानी 80 से हम अगर 28 को माइनस करेंगे यहाँ पर और डिवाइड कर देंगे सार्व अंतर से, अंतर इनके बीच में कितने का है 2 का, और प्लस कर देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 10। देखिए 80 से हम माइनस कर लीजिए अलग से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से गलतियाँ कम होंगी। तो 10 से 8 जाएगा, बचेगा कितना 2, 7 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 5।
तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 52 और नीचे कितना दिया गया 2 प्लस का करेंगे 1, 2 कम 2 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो कुल मिलाकर 26 एक कितना हो गया 27। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 27 होगी। अब योग निकाल सकते हैं इनका, योग कितना है तो यहाँ पर देखिए पहला पद और लास्ट पद को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80, यहाँ पर से 28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 108 मिलेगा देखने को। और 2 से हम यहाँ पर भाग देंगे, गुणा कर देंगे कुल पद से, पद कितने थे यहाँ पर तो आप बताएंगे 27, 2 कम 2 लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर मिला है 54, यहाँ पर दिया गया 27। अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 54 और 27 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 चौके 28 का 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 5 35 और 2 कितना हो गया तो आप बताएंगे 37, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, कुल मिलाकर 8 और इधर 15 के 5 हासिल आएगा 1, तो बचेगा 4, 1 यहाँ पर 1458 देख सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कितना आ जाएगा 1458। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कभी कभी नंबर जो है गुणज में दे दिए जाते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। अब गुणज मीन्स होता है उनका मल्टीपल। अब देखिए कैसे, 3 का पहला गुणज हो जाएगा ये 3 और 3 कम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, सॉरी, तो यहाँ पर करेंगे 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 10वां गुणज, तो यहाँ पर 10वां गुणज कितना हो जाएगा 10 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा 3.30। तो 10वां गुणज कौन सा हो जाएगा तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। ये है गुणज संख्या कितनी 10वां। तो यानी इसमें n पद कितने हो जाएंगे तो आप बताएंगे 10, क्योंकि 3 कम 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, ऐसे पढ़ते जाएंगे, 3.30 आएगा। ये 10 गुणज हो गए, 3 के 10 गुणज, तो 3 से लेकर के 30 तक आ जाएगा। n की संख्या कितनी है 10। तो योग अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे प्रश्नों में सावधानी से करना होता है, ठीक है। अब योग के लिए देखिए यहाँ पर लास्ट वाला और पहला दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे लास्ट पद कितना 30, प्रथम पद कितना है यहाँ पर 3, तो 30 और 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 33 हो जाएगा। 2 से हमें भाग देना होता है, कुल पद से गुणा करना होता है। तो कुल पद इसमें थे कितने तो 10 थे, तो इसलिए 10 रखेंगे, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10, 5 3 15 के 5 होगा, 1 आए 15, 5 3 15, 1 कितना हो गया 16। तो 165 इसमें राइट आंसर हमको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ गया, देखिए 36 हो गया, 42 हो गया, 48 हो गया, तो यहाँ से 6 का टेबल दिख रहा होगा, यानी 6 का अंतर दिख रहा है। इनके बीच में कितने का अंतर है 6 का, इसके बीच में भी 6 का अंतर है। तो अभी हमने देखा था कि कुल पदों की संख्या निकाल सकते हैं, लास्ट वाले से माइनस कर देंगे पहले वाले पद को, पहले को माइनस किया, डिवाइड कर देंगे सार्वंतर से, सार्वंतर इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है 6 का अंतर चल रहा है, प्लस करेंगे 1 को, तो यहाँ से कुल पदों की संख्या निकाल सकते हैं। 6 से 6 गया बचा कितना 0, 9 से 3 गया बचा कितना यहाँ पर 6, और नीचे तक 6 प्लस में करेंगे 1। देखिए 6 कम 6 कट जाएगा, 6 कम 6 0, 10 से कितना 11, तो कुल पद यहाँ पर कितने हैं तो आप बताएंगे 11 पद दिए गए हैं। अब इनका योग कितना हो जाएगा, योग के लिए प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ेंगे, तो 36 प्लस यहाँ पर 96 को जोड़ेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे, गुणा कर देंगे कुल पद से, कुल पद कितने हैं 11। देखिए 6 6 कितना हो गया 12 का 2 असला आएगा 1, यहाँ पर 10 3 कितना हो गया 13, 132 मिलेगा, नीचे है 2, गुणे में रहेगा 11। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो 66 गुणा कितना हो गया यहाँ पर 11, 11 चक्के 66 हो गया, बचेगा कितना 6, 11 चक्का 66 और 66 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 72 मिलेगा, यानी 726 हमको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। यूपी टेट में पर्याप्त समय मिल जाता है, आराम से आप सॉल्व करिएगा, आपका स्कोर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी 9 9 9, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसमें बोला गया है सबसे छोटी संख्या, वो भी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो इस 3 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 1000 बनेगी।
तो देखिए अगर 2 अंक की बोलेगा 1 लिखना है, 1 जीरो बढ़ा देना, ये 2 अंक की हो गई। अगर 3 अंक बोले 1 लिखना, 2 जीरो बढ़ा देना, 1 2 3 अंक है तो 3 अंक की ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से जब बड़ी संख्या में पूछे 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी बताइए तो 2 बार 9 9 लिखना है। जितनी बार बोले, जैसे 4 बोला तो 4 बार 9 9 को लिख दिया। तो इस तरीके से संख्याएं निकाली जाती हैं, ध्यान रखना। दोनों का अंतर तो इनको घटा देते हैं आपस में, इस तरीके से अंतर पूछा था। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, 4 अंकों से ये छोटी से छोटी संख्या हो गई, इनका अंतर पूछा था। तो देखिए माइनस करेंगे तो इस तरीके से 9 9 मिलेगा और 9 से यहाँ पर 1 जाएगा, बचेगा 8, 8,999 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अंकों जैसे 5, 4, 0, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 अंकों की जो बड़ी संख्या बनती है वो कैसे बनेगी, तो ध्यान रखिए। सबसे जो बड़ा अंक इसमें होता है सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 5, फिर होगा 4, फिर होगा 0। अब ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर कहेंगे 0 तो सबसे छोटा, 0 लगा देंगे, 4 कर देंगे, 5 और 9। तो ये तो भैया गलत हो गया, ये रूल नहीं होता है। अब इन सभी में जब भी 0 लगा हो साथ में तो सबसे पहले देखना अंक कौन सा छोटा है सबसे इनमें। तो 4 सबसे छोटा अंक दिख रहा है, उसके बाद सेकंड पर 0 लगता है, उसके बाद उससे बड़ी 4 से बड़ी वाली संख्या ढूंढनी है, फिर ऐसे लिखेंगे। इतना ध्यान देना है, 0 सदैव तो ऑलवेज कम्स ऑन द सेकंड प्लेस, ठीक है। किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर तो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी 4, 0, 5, 9 बनेगी। इनका अंतर पूछा था तो अंतर निकाल लीजिए। इधर बनेगा 10, 10 से 9 जाएगा, बचेगा कितना 1, यहाँ पर बचा कितना 3, इधर से हासिल लेंगे तो होगा 13, 13 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 8, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा है 4, तो यहाँ पर 4 ही रहेगा। यहाँ पर कितना 9, 9 से 4 गया, बचा कितना 5, तो 5481 यहाँ पर राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 5481 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 10 से लेकर 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो योग कैसे निकालेंगे वो चीज़ इसमें हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 से बड़ी अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 2 से कटती हैं। जैसे 10 से बड़ी कौन सी हो गई, एक तो 11 हो गई, एक अभाज्य संख्या। इसकी अगली देखेंगे तो एक 13 मिल जाएगी। 13 की अगली अभाज्य संख्या अगर देखें तो एक हमें 17 मिलेगी। 17 की अगली एक अभाज्य संख्या देखें तो हमें एक 19 मिलेगी। और केवल यहाँ पर 10 से 20 के बीच पूछी हैं, ठीक है। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं का योग हमें बताना था, तो आप सीधा सीधा इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। अब कितना आएगा ये भी आप देखेंगे। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 19 है, तो इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर देखिए 19 और यहाँ पर 11, तो बनेगा कितना, यहाँ पर 10, इधर आएगा 30 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 का 0, और इधर भी आ जाएगा कितना 30, तो इधर भी 30 मिल गया और यहाँ पर भी 30 मिला, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60। तो जोड़ने का भी आसान तरीका होता है, कैसे कैसे जोड़ते हैं, कुछ नंबर्स को आपस में इस तरीके से जोड़ लें, फिर आपस में जोड़ लें, तो इससे आपका समय बचेगा ना। बारी बारी से ऐसे जोड़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा गया है, कैसे। अब ये पूछ लेता है 1 से लेकर 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं कितनी, तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछेगा। तो ध्यान रखना है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर ये पूछ लेता है 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो ध्यान रखिएगा बताना है 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछता है। अगर ये पूछ ले कि 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 होती हैं। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।